हेलो ट्रेडर्स। आज की लाइव ट्रेडिंग की वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर चीज़ें सीखने को मिलेगी। किस तरीके से मेरी नंबर ऑफ़ जो ट्रेड्स मैंने ली, हर एक चीज़ आपको चीज़ें पता चलेगी, उनके पीछे की साइकोलॉजी पता चलेगी। कैसे आप साइकोलॉजी सेलिंग से बाइंग के अंदर, बाइंग से सेलिंग के अंदर कैसे इतनी फास्ट अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, ताकि आप हर एक एक पॉइंट से सीखते हुए अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते रहो और बहुत ज़्यादा डीपली इन चीज़ों को सीख सको। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो यहाँ पर मैं एक बार आपके साथ में एक बार अपनी जो है पोजीशन यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ट्रेड को बताता हूँ कि कहाँ पर मैंने ट्रेड किया है, क्या मेरा व्यू है मार्केट के अंदर। और यहाँ पर आज के दिन मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो मैंने ग्रुप के अंदर कहा था कि मार्केट में सेलिंग साइड का व्यू है। बट क्यों मैंने आज के दिन बाइंग का मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान किया, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक होता है प्री प्लानिंग और एक होता है कि इंट्राडे में प्राइस को देखने के बाद में प्राइस के अंदर क्या बिहेवियर चेंजेस आए हैं, उनको देखने के बाद में ये पता करना कि मार्केट अब क्या कर सकता है। वो एक डिफरेंट तरीका होता है वहाँ पर। इसीलिए मैं लाइव ट्रेडिंग का जो स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर भी मैंने पहले क्लियरली बता दिया था कि मेरा बाइंग साइड का व्यू है, हम मार्केट में बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे। उसी के बेसिस पर सेम ट्रेड जो मैंने यहाँ पर प्लान की है, इस पॉइंट के आसपास मैंने बाइंग की ट्रेड प्लान की है। एसएल मेरा जो ये है 51,320, ये लेवल मेरा एसएल था और यहाँ पर अच्छे खासे मार्केट अपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों मैंने यहाँ पर बाइंग किया वो समझना ज़रूरी है। तो एक बार मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझाता हूँ प्रीवियस चार्ट के बेसिस पर कि यहाँ पर मार्केट में जहाँ पर हर किसी की साइकोलॉजी सेलिंग में है, क्यों हमने यहाँ पर बाइंग की ट्रेड प्लान किया है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, प्रीवियस चार्ट को एक बार समझते हैं। हायर लेवल से यहाँ से सेलिंग आई, मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ आया, सारे सपोर्ट वगैरह मार्केट ने ब्रेक डाउन किए, यहाँ के आसपास आकर के मार्केट होल्ड किया और फिर मार्केट यहीं के पास में अपना टाइम स्पेंड करते हुए मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। सेकंड, मार्केट में यहाँ पर कोई भी बायर के एसएल वगैरह आपको दिख रहे हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेलर के एसएल अवेलेबल हैं। यहाँ पर कोई भी बायर अगर आया है, क्योंकि मार्केट होल्ड करके गया है, एसएल हंटिंग आपको समझना है तो बहुत की पॉइंट्स जो होते हैं वो समझना ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर कोई भी मार्केट में बाइंग की ट्रेड प्लान करके गया है तो ओपन होते ही मार्केट तुरंत उसके फेवर में मार्केट चला गया। अब यहाँ पर क्या किसी की भी साइकोलॉजी बाइंग साइड के अंदर होगी? आप खुद बताइए। नहीं। क्यों? प्रीवियस यहाँ पर मार्केट नेगेटिव में आया, हर कोई यहाँ पर एक ही चीज़ सोचेगा, राइज सेल ऑन राइज की मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। मार्केट ने क्या अपॉर्चुनिटी दी? ओपन होते ही तुरंत अपसाइड गया। तो जो बायर बैठे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है देखो समझना, बट हमें मार्केट में ट्रेड अगर प्लान करते हैं तो बहुत की पॉइंट्स या फिर मार्केट की प्राइस के बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ इसी पॉइंट पर मैं भी सेल कर सकता था अगर मेरा सेलिंग का व्यू होता कि यहाँ पर मार्केट देखो अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है, राउंड नंबर है 51,500 का, यहाँ पर मार्केट सेलिंग से आ सकता है, हमें सेलिंग करना चाहिए। और होता क्या, तुरंत यहाँ पर हमारा एसएल वगैरह हिट हो जाता। बट उसी लिए हमने मार्केट में बाइंग किया, क्योंकि यहाँ पर हर कोई सेलिंग करने के लिए अपना ट्रेड प्लेस करेगा, उसी के बेसिस पर हम मार्केट के अंदर बाइंग करते हैं। ये आपको समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर के अगेंस्ट में अगर हम जाएंगे तभी हमारा पैसा बनेगा। और सेटअप यहाँ पर मैंने मार्केट के अंदर सेम एसएल हंटिंग का जो सेटअप मैंने आपको जो एसएल हंटिंग कोर्स के अंदर बता रखा है उसके बेसिस पर एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में कैसे चार्ट को रीड करते हैं वो जो समझा रखा है, उन चीज़ों के बेसिस पर ही, कुछ ज़्यादा अलग नहीं, बस सिंपल चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। उनके बेसिस पर यहाँ के आसपास मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके बेसिस पर एंट्री प्लान की है। यहाँ के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। हर दिन देखो, एक दिन एक सेटअप आप हमेशा काम में नहीं ले सकते। यहाँ पर कल के दिन एक डिफरेंट सेटअप यूज़ हुआ था, आज के दिन मैं एक डिफरेंट सेटअप यूज़ कर रहा हूँ। तो हर दिन एक सेटअप काम में नहीं आ सकता। हमेशा मार्केट की कंडीशन को, उसकी सिचुएशन को देख करके सेटअप को, ट्रेड को प्लान करना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है। अभी मार्केट अच्छा खासा चल रहा है, यहाँ पर हायर लेवल के पास में धीरे धीरे चल रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रेड को थोड़ा होल्ड करने का ही व्यू रखेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट में आराम से अच्छा खासा स्पेस है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे
ये जो रेजिस्टेंस वगैरह अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, इनको देखकर अभी भी सेलर ही एक्टिवेट होंगे। जब तक सेलर एक्टिवेट होंगे मुझे यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर सेलर आते जाएंगे मुझे उनके एसएल को टारगेट करना है बाय करते हुए, ताकि मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जाता रहे। इसी साइकोलॉजी के साथ में मार्केट यहाँ से अभी हायर साइड की तरफ जाने का मेरा अच्छा खासा व्यू है। तो अभी आप देखोगे ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के अंदर भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है। मार्केट कंटिन्यूशन में सारे रेजिस्टेंस वगैरह कोई भी प्रीवियस जो भी लेवल वगैरह हैं आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करते हुए अपसाइड की तरफ जा रहा है। एक बार मैं आपको साइकोलॉजी निफ्टी की समझाता हूँ ताकि थोड़ा आपको और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी मिले। होता क्या है कि मार्केट ओपन हुआ स्मॉल गैप अप, तुरंत रेजिस्टेंस के पास में चला गया, और जब मार्केट में ये प्रीवियस चार्ट को जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सेलर आए, मार्केट नीचे चला गया, वापस यहाँ पर बायर आए, मार्केट अपसाइड चला गया, जब वापस रेजिस्टेंस टेस्ट किया तो वापस सेलर, वापस टेस्ट, वापस सेलर, यहाँ पर भी टेस्ट, फिर वापस सेलर एक्टिवेट होना शुरू हुए। तो एक प्राइस बिहेवियर मार्केट बार बार रिपीट नहीं करता, और मार्केट ने इतना इजी आपके लिए बना दिया कि यहाँ पर ओपन होते ही तुरंत यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस अवेलेबल हो जाएगा तो आराम से इस रेजिस्टेंस को देख करके क्या करेंगे लोग, हर कोई सेलिंग की ट्रेड प्लान करेगा, और जहाँ पर हर कोई सेलिंग करेगा तो क्या मार्केट नीचे की तरफ आएगा? नहीं। सेलिंग में ही अगर मार्केट को आना होता तो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता, आराम से चला जा सकता था, बट यहीं से नहीं आ सकता मार्केट, इसीलिए अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर देखो एक सिचुएशन है कि मार्केट ये ब्रेकआउट कैसे सस्टेन करते हैं वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लेवल पर बहुत अच्छा खासा पैसा जो होता है मार्केट के अंदर जो है लोग लगाते हैं। उसी के बेसिस पर मैंने ट्रेड वगैरह प्लान किया है। बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे हो 4,000 रुपये समथिंग के आसपास यहाँ पर चल रहा है। अच्छा खासा मार्केट के अंदर बाइंग साइड का मोमेंटम है। ट्रेड को भी थोड़ा सा होल्ड करेंगे, कोई ख़ास यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि व्यू हमारा जब क्लियर है कि हम बस बैठे ही रहें मार्केट के अंदर। इंट्राडे के अंदर हम एंट्री करते हैं तो हमारा व्यू है हम कहीं पर एंट्री करें तो प्रॉपर तरीके से टारगेट पर एग्जिट करें। अभी थोड़ा सा हमें मार्केट में ट्रेड को होल्ड करना है, और जैसे ही ये लेवल का मार्केट ब्रेक वगैरह करेगा हम यहाँ पर, अभी ये जो कैंडल है 1 मिनट के आसपास अभी बाकी है, तो ये जैसे ही क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी ट्रेड को यहाँ पर बुक करने का ही यहाँ पर प्लान है मेरा। तो फाइनली मैंने अपनी ट्रेड को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एग्ज़िट कर दिया है। अभी मैं कुछ की पॉइंट्स आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद में पीएनएल वगैरह शेयर करेंगे कि कहाँ पर मार्केट में प्रॉपर तरीके से एग्ज़िट वगैरह हुआ। एक बार यहाँ पर ये देखने की कोशिश करो कि कल के दिन मार्केट ने कैसा यहाँ पर कैंडल बनाया, ताकि आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आए, कल का चार्ट समझ में आए, मार्केट कैसे काम करने की कोशिश करता है। ओपन हुआ, कंटिन्यूस मार्केट ब्रेकआउट किया, और फिर जाकर के मार्केट में पूरा रिवर्सल आ गया। आज के दिन क्या हुआ, ओपन हुआ, कंटिन्यूस यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह दिखाया, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखाया। अब सेम चीज़, पहला पॉइंट है ये कि क्या हमेशा मार्केट सेम चार्ट को रिपीट करता है? नहीं, हर कोई इसको देख करके वापस सेलिंग की करेगा। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर मार्केट में प्रीवियस दिन इतनी सेलिंग आई, हर कोई क्या सोचेगा कि मार्केट अब सेलिंग के अंदर ही जाएगा। बार बार बाइंग के मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मार्केट सेलिंग के अंदर ही कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मार्केट करता क्या है, अगर यहाँ पर ओपन होता, होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करता, तो ये सिचुएशन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? कि यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह दिखाएगा लोग बाइंग करना शुरू कर देंगे। आप मार्केट में अगला प्लेयर क्या सोच रहा है, जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। तो यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाती, ब्रेकआउट के अंदर कंसिडर हो जाती, और जैसे ही आप खुद सोचो मार्केट यहाँ पर ओपन होता या फिर यहाँ पर ओपन होता, रेड कैंडल बनती और फिर अपसाइड ब्रेकआउट करता, तो आप देखोगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, क्लोजिंग प्राइस, रेड कैंडल बनने के बाद में प्रॉपर ब्रेकआउट। यहाँ पर तो मार्केट अपसाइड जा रहा है, इतना स्पेस है, आराम से हमें बाइंग कर लेना चाहिए। तो क्या ऐसे मार्केट बाइंग साइड में जा सकता था? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मार्केट ने क्या किया, ओपन होते ही तुरंत रेजिस्टेंस के पास में चला गया। रेजिस्टेंस कहाँ रहा, ये जो लेवल है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब लोग जब बाइंग की ट्रेड प्लेस नहीं कर पाएंगे और प्रीवियस चार्ट सेलिंग के अंदर है, उसको देखकर वापस क्या करेंगे,
सेलिंग की ही ट्रेड प्लान करेंगे, तुरंत रेजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर ही आने वाले हैं। पहले रेजिस्टेंस से रिवर्सल, फिर ब्रेकआउट फेल देख करके कि मार्केट अब ब्रेकआउट फेल कर देगा। इसी तरीके से केवल और केवल यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड अभी तक प्लान होने वाली थी, और मार्केट ने क्या किया, उन सेलर के कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट किए। उसी पॉइंट को पहले हमने आइडेंटिफाई किया, इसी के बेसिस पर मार्केट में हमने यहाँ के आसपास ही इसी कैंडल के अंदर बाइंग साइड की ट्रेड बनाई, और जब ये कैंडल समवेयर अराउंड क्लोजिंग होने लगी तब यहाँ के आसपास अपनी ट्रेड को प्रॉपर तरीके से एग्जिट कर दिया। निफ्टी को अगर चार्ट को देखें तो निफ्टी ने क्या किया, मैंने जैसे आपको पहले भी समझाया था कि रेजिस्टेंस के पास में आया, वापस रिवर्सल। मार्केट आपको लगता है कि रेंज बॉक्स के अंदर है तो बार बार यहाँ से सेलिंग यहाँ से बाइंग नहीं। अगर प्रीवियस दिन इसी पॉइंट से सेलिंग आई और आया भी कैसे, एग्जैक्ट सेम चार्ट, बाइंग फिर सेलिंग बाइंग, क्या अब ये सेम चार्ट को रिपीट करेगा? नहीं। दूसरा पॉइंट, ये रेजिस्टेंस है, हर कोई सेलिंग करेगा, क्या मार्केट उनको प्रॉफिट देगा? नहीं। यहाँ पर 50 जैसे इसके अंदर 52,000 का डाउन साइड की तरफ में 51,000 का सपोर्ट था, तो वहाँ पर अच्छे खासे बायर आए। मार्केट ओपन होने के बाद में निफ्टी के, बैंक निफ्टी का ये जो 51,000 का सपोर्ट है, यहाँ पर कोई भी बायर आया है, यहाँ पर अब इतना अपसाइड चला गया, क्या यहाँ से इन सेलर बायर के एसएल को टारगेट कर सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के बाद में परफेक्ट तरीके से मार्केट में बाइंग की ट्रेड प्लेस की, ताकि मार्केट हायर साइड की तरफ जाए। अब देखो यहाँ पर जो निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट वगैरह आया है, इसके अंदर मुझे थोड़ा डाउट है कि मार्केट थोड़ा सा अब रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि मॉर्निंग के खासकर जो ब्रेकआउट होते हैं उस पर मेरे को कोई खास कॉन्फिडेंस रहता नहीं है। मॉर्निंग का जो ब्रेकआउट होते हैं, अब अच्छा खासा मोमेंटम किया, जो भी लोग सेलिंग की सोच रहे होंगे वो इन लेवल्स तक यहाँ तक सोच रहे होंगे जब तक रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं। जब कंटिन्यूस ब्रेकआउट करते हुए भाग गया, वहाँ पर अब रेजिस्टेंस से मार्केट अब अपसाइड जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने अपनी ट्रेड निफ्टी के, जो बैंक निफ्टी की ट्रेड थी, वो भी मैंने एग्जिट कर दी, क्योंकि यहाँ से फर्दर ऐसे तरीके से मार्केट जाएगा, इसका मुझे थोड़ा सा कम ही यहाँ पर चांसेस लगता है। मार्केट रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूशन में जाने के बजाय कोई रिवर्सल आता है तो मार्केट थोड़ा सा अच्छा खासा एक करेक्शन के मोड के अंदर वापस रेंज के अंदर आ सकता है। तो ये मेरा पीएनएल है आज के दिन का। यहाँ के आसपास मैंने मार्केट में पुट को शॉर्ट किया था और कहाँ पर एंट्री किया, एग्जिट किया, मैंने डिटेल में बताया। 4,000 रुपये के आसपास आज का जो है प्रॉफिट हुआ है। ऑर्डर बुक भी मैं एक बार आपको रिफ़्रेश करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑर्डर यहाँ पर मैंने 9:32 पर मार्केट में बाइंग की ट्रेड प्लान की, 9:55 के आसपास एग्जिट किया। 45 क्वांटिटी थी यहाँ पे मार्केट में, इसको मैंने शॉर्ट किया, यहाँ के आसपास ट्रेड को मैंने वापस कवर किया। सेकंड ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको कंटिन्यूस यहाँ पर बता रहा था कि मॉर्निंग के जो ब्रेकआउट हैं निफ्टी के अंदर, मैं क्लियरली आपको कह रहा था मॉर्निंग का ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है, मार्केट रिवर्सल के अंदर आ जाता है। उसी पॉइंट के बेसिस पर मैंने ट्रेड शेयर किया था स्टूडेंट के साथ में। एक बार मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, इस पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने का व्यू है और यहाँ से बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग मार्केट के अंदर आई है। उसका लॉजिक वगैरह भी मैं आपको समझाऊंगा, साथ में यहाँ पर मैंने ट्रेड वगैरह भी किया है, वो भी मैं आपके साथ में डिटेल में शेयर करता हूँ। होता क्या है, थोड़ा मैं इसको निफ्टी के चार्ट को ही जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप साइकोलॉजिकल चीज़ें समझना चाहते हो तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है समझाने में, बट अगर सिर्फ आप कुछ रट्टू तोते वाली चीज़ें अगर सीखना चाहते हो कि देखो मॉर्निंग का ब्रेकआउट है, सस्टेन नहीं करता, तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। उसके पीछे भी साइकोलॉजी ही होती है। मैं सिर्फ इतना कह दूं, इसके पीछे रीज़न नहीं होता। अब ये समझो कि क्यों मैंने यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड वगैरह प्लान करने की कोशिश की। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर जब तक मार्केट इन लेवल के पास में था, अपसाइड आया, रेजिस्टेंस अवेलेबल हो रहे हैं, लोगों की साइकोलॉजी सेलिंग साइड में है, मार्केट यहाँ से सेलिंग में आएगा। और मार्केट फर्दर ब्रेक किया तो भी लोग सेलिंग की ही सोच रहे हैं। बट जब मार्केट सारे लेवल्स को ब्रेक करके बहुत अच्छा खासा मोमेंटम कर देता है, आप किसी और को मत देखो, आप सिर्फ और सिर्फ खुद की साइकोलॉजी को फील करने की कोशिश करो, खुद की साइकोलॉजी को जो है चेक करने की कोशिश करो कि मार्केट जब यहाँ के आसपास चल रहा था, मार्केट की आपकी साइकोलॉजी क्या थी। मेजॉरिटी साइकोलॉजी जब यहाँ पर बड़े ब्रेकआउट हो जाते हैं, हर किसी की साइकोलॉजी सेलिंग से हटके बाइंग के अंदर शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद में वो शिफ्ट नहीं हो पाती सेलिंग के अंदर किसी भी कंडीशन में। तो फिर
मार्केट यहाँ पर हर कोई क्या करेगा, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, इसी रीज़न के बेसिस पर, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है। हर कोई मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग की ही अब ट्रेड प्लान करेगा। और उसके बाद में ये जो मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रखा है कि ये कितने इंपॉर्टेंट लेवल हैं, मार्केट किस तरीके से इन पर रिएक्ट करता है, इसी पॉइंट के आसपास मैंने कह दिया था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो मेरी ट्रेड कहाँ पर हुई, मैं एक बार आपको सेकंड ट्रेड बताता हूँ। इसी पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पर रनिंग कैंडल के अंदर ट्रेड करने की कोशिश किया, क्योंकि मैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ में ट्रेड वगैरह शेयर करने की कोशिश कर रहा था, इतने में अर्ली एंट्री होगी और मार्केट यहाँ पर इमीडिएटली जैसे रिवर्सल होने लगा तो मुझे फील हो गया था कि जो मेरी है ना गलत एंट्री हो चुकी है। तो इसी पॉइंट के आसपास, मतलब ब्रेक इवन में 400 रुपये के आसपास ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया। अगेन जब प्रॉपर मुझे एंट्री मिली तब इस पॉइंट के आसपास इस कैंडल में मैंने यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड बनाई थी और मार्केट व्यू था मेरा पूरा क्लियरली कि मार्केट लोअर लेवल को भी ब्रेक डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाएगा। और उसी के बाद मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस धीरे 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 आता गया। बट आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि मार्केट किस जगह पर कैसा मोमेंटम करेगा। ये वो जगह है मेरे लिए जहाँ पर मार्केट को शार्प सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि ये जो बायर बैठे हैं इनके एसएल फास्ट हिट होंगे, ये अपनी पोजीशन को कट करेंगे तो मार्केट फास्ट यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रीन कैंडल बनाना, रुकना, ये काम बिल्कुल भी ऐसी जगह पर कभी भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब मार्केट बार बार यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता दिखा रहा था, हर कैंडल होल्ड कर रहा है और छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, मुझे क्लियर एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ये कंटिन्यू ब्रेकआउट फेल हो चुका है, मार्केट रेंज के अंदर आ चुका है, तो अब मार्केट में लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, इसका मतलब है कि कोई भी जगह अगर आप एंट्री करते हो, सपोज मैं सेलिंग की एंट्री बना रहा हूँ, तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए कि मतलब हर कोई सेल करने के अंदर सोचने लग गया। यहाँ पर इसको तेज जाना चाहिए था, अदरवाइज यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ये होल्ड करेगा तो फर्दर सेलर आने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि तेज आना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर छोटी सी ट्रेड मैंने एग्जिट की और एक अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट को बुक कराया। इसी पॉइंट के आसपास मैंने स्टूडेंट के भी साथ में शेयर किया था कि यहाँ पर इमीडिएटली ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में जाने का व्यू अभी लग नहीं रहा है और वहाँ पर मैंने भी अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो ये हमारा लाइव ट्रेडिंग का स्टूडेंट ग्रुप है जहाँ पर मैं अपनी साइकोलॉजी बताता हूँ, मेरा व्यू क्या है मार्केट के अंदर, ट्रेड वगैरह अपनी डिटेल के अंदर शेयर करता हूँ, किस इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना है, किस पॉइंट पर मार्केट में एंट्री एग्जिट करना है, हर एक चीज़ जो स्टूडेंट मेरे साथ में ज्वाइन होते हैं उनके साथ में क्लियरली मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर मेरा व्यू था कि सेलिंग साइड के अंदर है, जैसे मैंने आपको बताया था 9:09 पर मार्केट ओपनिंग से पहले। बट मार्केट ने कंडीशन चेंज की तो मैंने भी अपना साइकोलॉजी सेलिंग से बाइंग साइड के अंदर अपना शिफ्ट किया। उसके बाद में मार्केट में क्लियरली जब ट्रेड लेने से पहले ही 9:24 पर मैंने कहा था कि मेरा सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का व्यू है, वेटिंग फॉर द सेटअप। उसके बाद में आप देख सकते हो ये मैंने नॉर्मल ट्रेडिंग ग्रुप है जो हमारा, इसके अंदर भी शेयर किया था कि यहाँ के आसपास बाइंग का हमारा ट्रेड है, बाइंग का व्यू है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो कंटिन्यूस मैंने कहा था कि रिस्की ट्रेड है, इसके अंदर सिर्फ आपको एक ट्रेड ही प्लान करना है, रिस्की है तो बार बार री एंट्री ऐसी जगह पर आपको नहीं करना है, क्योंकि पुल बैक के अंदर हम मार्केट में ट्रेड प्लान कर रहे हैं। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमने ऐसी जगह के अंदर एंट्री किया, प्रॉपर तरीके से टारगेट बुक किया। जब मैंने ट्रेड को एग्जिट किया, स्टूडेंट के साथ में भी यहाँ पर शेयर किया, अपना पैनल वगैरह भी डिटेल के अंदर यहाँ पर शेयर किया। उसके बाद में सेकंड ट्रेड वापस जब ये बनी, इसी पॉइंट पर कहा था कि मार्केट सेलिंग साइड का व्यू है, यहाँ पर पुल बैक के बाद में जैसे ये कैंडल के लो के पास सस्टेन करेगा तो हमारा व्यू सेलिंग होना चाहिए और मार्केट फर्दर इनके साथ में कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यूस आप मोमेंटम जैसे जैसे होता है इनके साथ में मैं चीज़ें बताता रहता हूँ कि कब क्या करना है। मार्केट वापस आया तब कहा था कि जैसे ही बेस्ट एंट्री विल अंडर द सपोर्ट ब्रेकडाउन, जैसे ही ब्रेक करेगा अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है। और जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ जाता रहा, इसी पॉइंट पर मैंने कहा था कि अब मार्केट में स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर देना चाहिए। और वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पर कैंडल्स बिल्कुल लो के पास में काम कर रहा था, उसी पॉइंट पे मैंने कहा था कि अब यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना चाहिए मार्केट को और फर्दर अपना पीएनएल वगैरह शेयर करके आई हैव क्लोज द डे, दिस इज़ माई फाइनल पीएनएल। तो आज का हमारा फाइनल पीएनएल है
5,000 रुपये के आसपास हमने ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट किया है। रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार आपके लिए। यहाँ पर पहली ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड प्लान किया, बाइंग की ट्रेड प्लान किया। दूसरी ट्रेड निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान किया, सेलिंग की हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया। ऑर्डर बुक भी एक बार हम यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। ऑर्डर बुक के अंदर यहाँ पर निफ्टी की ट्रेड, बैंक निफ्टी की ट्रेड मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था। उसके बाद में ये इमीडिएटली जैसे मुझे क्लियर हो गया था कि ये गलत ट्रेड है, तो तुरंत देखो यहाँ पर 25-22 और 25-38 तुरंत मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। और वापस री एंट्री जब बनाई तब प्रॉपर तरीके से ट्रेड को होल्ड करते हुए आज के दिन एक अच्छा खासा टारगेट बुक करते हुए आज का डे मैंने क्लोज़ किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप सीखते रहिए। किसी भी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।